पंखा चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे वार्ड नंबर 5 के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन काम्बोज का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवीन काम्बोज को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जगह जगह वार्ड वासी उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान नवीन काम्बोज जिंदाबाद, पंखे के निशान पर मोहर लगाओ, शान से जैसे नारों से पूरा वार्ड गूंज उठा। जनसंपर्क में प्रशांत काम्बोज, हिमांशु काम्बोज, उस्मान अली, नरेंद्र सिंह, सुनील सागर, मोहित काम्बोज, मदन काम्बोज, रमेश सिंह, नवीन राज, कृष्णा बोरा, सूरज बोरा, पूनम काम्बोज समेत दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। और गलत जगह वोट नहीं होगा, बहुत अच्छी जगह वोट कहोगे हमने आपको। याद है वो जिला से या एमपी से वार्ड नंबर 7 के युवा और जवान भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी बलकार सिंह का ग्राफ दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बलकार सिंह द्वारा ग्राम प्रधान रहते हुए वार्ड में बनाई गई सड़कों, नालियों व स्ट्रीट लाइट आदि लगवाने की व्यवस्था के चलते वार्डवासी काफी खुश हैं। वार्डवासियों का मानना है कि बलकार सिंह के इस बार चुनाव जीतकर शेष बचे कार्य करेंगे और सुंदर व स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। जनता से मिलने के बाद भारी समर्थन के चलते बलकार सिंह का कहना है कि इस बार वह रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। इसमें मेरा कहना ये है कि जैसा 50 चल रहा है और विशेष से लगातार जैसे वादी की है, गांधी जी ने कहा कि आने वाले मेयर जीत के बाद में 1 महीने के अंदर जो भी पेंडिंग काम है पैटी भी किए जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है, वो होगा भी। दीपक बाली जी बहुत सिंसियर आदमी हैं और सीधे संबंध गांधी जी से हैं, कोई काम रुकने वाला नहीं है, बहुत स्पीड से काम होगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो 6 महीने में बचेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। नहीं, बहुत काम हुआ है मेरे कार्यकाल में भी, जो काम रह गए हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए थे, तो हम काम हो जाएंगे महीने के बाद में। कोई काम ऐसा नहीं बचेगा कोई जनता को लगे कि हम ठगे गए हैं। नहीं, हम चुनाव जीत चुके हैं, समझ लीजिए। जो मेयर हमारे बाली बन चुके हैं, खाली घोषणा होने बाकी रह गई है। कहीं की कमी नहीं, जनता में इतना उत्साह है हमारे प्रति, कमल के प्रति, मोदी जी के प्रति, कि कहीं कोई हम भागने वाला सिस्टम है नहीं। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा, कर्मठ, ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अतः वार्ड नंबर 35 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर मयंक के पक्ष में वोट दें। भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि वैश्य समाज ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को भी वैश्य समाज का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आशीष गुप्ता ने कहा कि एकमात्र भाजपा ही राष्ट्र भक्त पार्टी है। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हो या फिर वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात हो, ये केवल भाजपा ही कर सकती है। वहीं कांग्रेस सत्ता में आने पर धारा 370 को दोबारा लाने की बात करती है। नगर निकाय चुनाव अपना चरण स्पर्श है। हमारा चुनाव प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं कुछ बातें करके समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमारे वैश्य समाज के बारे में आज सबसे पहले परिचय कर दूं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हम सबके बहुत ही परम आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार वकील साहब, जिन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी भी बनाया गया। हमारे ईश्वर गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बहुत बड़े स्तंभ के रूप में रहे और हमारे मंडल के काशी मंडल के 2 बार नगर अध्यक्ष रहे। साथ में हमारे शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि हमारे मूल प्रकाश अग्रवाल जी के पुत्र हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से वैश्य समाज से आते हैं। तो आज जो यहाँ पर बैठने का एक कारण है, इस चुनाव प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी का और या और पार्टियों का होता था,
एक बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहा है। ये पहली बार एक ऐसा है कि काशीपुर को कहीं ना कहीं जातियों के रेखा से देखा जाता है। तो इसमें ये महसूस हुआ कि वैश्य समाज को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि वैश्य समाज किसी पार्टी विशेष के साथ लग गया है। तो अभी कांग्रेस द्वारा जो भ्रमित प्रचार है, इसके बारे में एक स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक था। एक लगातार जो प्रयास किया गया कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वैश्य समाज है वो आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज एक हमेशा राष्ट्रभक्त समाज सेवी समाज है, और आज के ज़माने में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी राजधानी नहीं। आज धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, या देश समाज को दंगा फ्री करने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में एक शांति का वातावरण दिया। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा ढकिया गुलाबों से पार्षद पद पर निर्दलीय कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी सुमन कुमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि की सुमन कुमारी लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रही हैं। सुमन वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। अतः वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को बस पर मोहर लगाकर सुमन कुमारी के पक्ष में वोट दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता चुनाव आते ही धर्म के नाम पर नए नए जुमले छोड़कर भोली भाली जनता को गुमराह कर चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। जनता उनके मंसूबे जान चुकी है, जनता विकास चाहती है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। काशीपुर में कांग्रेस मेयर के प्रत्याशी संदीप सहगल रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर मेयर बनने जा रहे हैं। धन्यवाद राजेश भाई। जो अभी वर्तमान में नगर निगम का चुनाव चल रहा है काशीपुर में, उसमें सारी स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो पिछले 15 साल से 20 साल से जो मेयर काशीपुर में है या चेयरमैन उससे पहले काशीपुर में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। पिछले 10 साल से प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर आज ये लोग विकास का रोना रोते हैं, ये अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और काशीपुर के विकास की बात करते हैं, तो इनकी बात पूरी तरीके से बेमानी है। इसलिए बेमानी है कि आपको आज तक पिछले 10 साल से तो आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, मतलब लोकल बॉडी में भी आप हैं और प्रदेश में भी आप हैं। तो आपको काम करने से किसने रोका था? अगर आज काशीपुर में चारों तरफ कूड़े के अंबार भरे हुए हैं, अगर आज सीवेज सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम है, जैसी थोड़ी सी बारिश होती है जल भराव यहाँ पर हो जाता है और सालों साल से समस्या यहाँ पर चली आ रही है, तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए किसने रोका था? सफाई करने के लिए आपको किसने रोका था? अब आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ जाएगी जिससे कि आप विकास करने लगेंगे? तो इनकी जो बातें हैं, चाहे वो प्रदेश की बात करें प्रदेश स्तर पर, देश की बात करें देश के स्तर पर, और स्थानीय बात करें तो स्थानीय स्तर पर, इनके पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। हर बार एक नया जुमला ये लोग छोड़ते हैं, नया जुमला छोड़ने के बाद ये चुनाव जीत जाते हैं। लोगों को भ्रमित करते हैं, लोग इनके भ्रम में आ जाते हैं, वोट दे देते हैं, उसके बाद वही ढाक के 3 पात, ये स्थिति। वार्ड नंबर 30 के युवा और जवान कर्मठ व शिक्षित निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी कुमार सैनी के कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन वार्ड के बड़े बुजुर्गों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान श्री सैनी के पिता जाने माने अधिवक्ता गोपाल सिंह सैनी समेत दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान पूरा क्षेत्र पार्षद अश्विनी कुमार पार्षद के उद्घोष से गूंज उठा। मेरा जो उद्देश्य है इलेक्शन जीतने हारने से नहीं है, मेरा उद्देश्य समाज को सुधारने से है। जो समाज में छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, 11 साल 12 साल 13 साल के, वो हमारा फ्यूचर है, आने वाले हमारे वार्ड का फ्यूचर है। अगर वो बच्चे नशे की तरफ चले गए तो हमारी आने वाली जनरेशन सब नशे में चली जाएगी। और एक बात याद रखना,
अगर जनरेशन नशे में चली गई तो आपका पूरा जनरेशन, आपके आने वाला वंश सब खत्म हो जाएगा, सब नशे में खत्म हो जाएगी। ठेकेदार नवीन काम्बोज ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह पंखा है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा, कर्मठ, ऊर्जावान, शिक्षित व ईमानदार छवि के नवीन काम्बोज का कहना है कि वार्ड नंबर 5 की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सम्मानित जनता से विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। आज कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने रामनगर रोड स्थित स्टेडियम से मुरादाबाद रोड स्थित टांडा तिराहे तक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान श्री सहगल दुकानदारों से मिले और काशीपुर में विकास का हवाला देते हुए 23 जनवरी को कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान प्रदेश सचिव शिवम शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, मयंक गुप्ता, एडवोकेट सचिन नाडिक, शशांक सिंह, गौतम मेहरोत्रा, नितिन कौशिक समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। इससे पहले जो लगे तो उसने क्यों नहीं करी? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? मेयर किसका था? सीएम किसका था? पीएम किसका था? वो केवल कुर्सी में बैठ के करना चाहते हैं। सत्ता पाने के बाद सत्ता से पहले उनको काम करने के लिए किसने रोका था? वो कहते हैं साहब मेरे बड़े खुश थे सीएम साहब, तो 90 दिन पहले कर देते ना। पूरा काशीपुर टूटा पड़ा है, गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, जल भराव से भरा पड़ा है, पुल 8 साल से लटका हुआ है। किसने रोका था? झूठ, केवल झूठ। उनका संकल्पन झूठ का पुलिंदा है। वार्ड नंबर 38 के युवा, कर्मठ व ईमानदार कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी मोहित चौहान के महिला समर्थकों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में उनके समर्थकों ने मोहित चौहान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के दौरान मोहित चौहान ने बताया कि वह वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए राजनीति में आए हैं और वह जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए समाज सेवा में समर्पित मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता का प्यार मिल रहा है मेरे को। और यहाँ रास्ते में है ना, क्या नाम है, टूटी फूटी सड़क पड़ी है और समस्या बहुत है। और ये अगर मैं पार्षद बनता हूँ, जनता मेरे को मौका देती है, तो मैं सबसे पहले ये ना समस्या दूर। वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद विजेंद्र सिंह की युवा, शिक्षित व कर्मठ बेटी ऋचा देव पुत्री ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे ईमानदार छवि के विजेंद्र सिंह की बेटी ऋचा देव पुत्री का कहना है कि वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 10 की सम्मानित जनता से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए गैस सिलेंडर पर बटन दबा उनके पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली की नुक्कड़ सभाओं में लगातार बढ़ रही भीड़ से गदगद भाजपा प्रत्याशी श्री बाली ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में अब चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, मगर मुझे खुशी है कि काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं को मेरी बात अब समझ में आने लगी है कि कांग्रेस प्रत्याशी दो नाव में सवार हैं, जिससे सनातनी और मुस्लिम मतदाता भ्रमित है। मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी के दोहरे चरित्र को नहीं समझ पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव जिताया तो काशीपुर का विकास कैसे होगा। पूरे भारत का दिल जीता हुआ है, ऐसे ही भारत माँ के लाल को हमें 5 साल और देने चाहिए। बस इसीलिए धामी, बस इसीलिए धामी, बंदे कमाल के हैं, इसीलिए धामी बंदे। उत्तराखंड में फिर से नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा, कर्मठ, ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मयंक ने आज समर्थकों के साथ चामुंडा विहार कॉलोनी में जनसंपर्क किया। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं।
टैक्स बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष प्रशांत कुमार वर्मा एडवोकेट ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा कर्मठ व ऊर्जावान एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा मधुर भाषी के साथ पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। उनका मानना है परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार काशीपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उनके वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 18 की सम्मानित जनता से विकास व परिवर्तन के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। बहन बेटियों के सम्मान में भाजपा है मैदान में के नारे के तहत भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत की अगुवाई में आज यहां हजारों महिलाओं ने भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के साथ साथ भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में एक विशाल रैली निकालकर सिद्ध कर दिया है कि काशीपुर की महिला शक्ति, आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान और काशीपुर के विकास के लिए 23 जनवरी को कमल का फूल खिलाने जा रही है। रैली के दौरान दीप्ति रावत ने स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ तथा सुरक्षित काशीपुर बनाने के लिए 23 जनवरी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है।